जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस में आने वाले क्वेश्चंस का सेट 3 कवर करेंगे। सेट 1 और 2 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए सेट 3 को कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः विकास के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1881 में शुरू हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4। गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई दोस्तों मीटर सेकंड है। मीटर पर सेकंड आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर 2। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जेम्स वाट भाप इंजन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का क्या होगा दोस्तों? स्थायी सदस्यों में से एक है। इसका आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे शरीर को पोषण देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा दोस्तों आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है? तो दोस्तों वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभूत में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भूमिगत तना का उदाहरण है? तो दोस्तों भूमिगत तना का उदाहरण क्या है? आलू। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मृदु जल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल गैसीय माध्यम में सही है, केवल तरल माध्यम में सही है, केवल ठोस। इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 450वें जन्मदिन पर आरंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? कपास के बीज हवा के द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है? विटामिन डी का स्रोत दोस्तों हमारा सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायनेमो एक यंत्र है जो बदल देता है? तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? लोहे को जंग लगने से जस्ता बचाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी
नहीं, इसका आंसर होगा दोस्तों असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एटीपी क्या है? एटीपी दोस्तों कोशिकीय ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों हमारा आंसर होगा गन्ना के लिए भी उपयुक्त है, चावल के लिए भी, तिलहन उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति डैश कार्य करती है। तो किस चीज में काम करती है दोस्तों? प्रखंड स्तर पर काम करती है पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो दोस्तों तिनकटिया से चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जीरादेई में हुआ था। कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादक करता है? तो मध्य प्रदेश है जो कि दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पृथ्वी का कंपन कहलाता है। पृथ्वी का कंपन क्या चीज कहलाता है दोस्तों? भूकंप। हल्का सा भी कंपन करता है तो भूकंप आ जाता है। दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लोरीनीकरण पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया है। पानी में क्लोरीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? इसका आंसर होगा दोस्तों उबालना। जब हम लोग पानी उबालते हैं तो जो भी पानी को कीटाणु होते हैं वो वाष्प के जरिए मर जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों उबालना। पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों जलमंडल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है, यह होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1915 में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? विषाणु जीवाणु कवक शैवाल, जीवाणु विषाणु कवक शैवाल, शैवाल कवक जीवाणु विषाणु, कवक शैवाल जीवाणु विषाणु। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विषाणु जीवाणु कवक शैवाल। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमिट स्याही जिसे चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, इसका होगा दोस्तों मशरूम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रक्त का थक्का जमाने
में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में हमारा विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं? मीथेन को दोस्तों हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों एम्पियर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, भारत में 82 1/2 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5:30 PM। शाम के वक्त होगा 5:30 PM। भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग है, ये होगा दोस्तों छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। हरे और कोमल तनों वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? हरे और कोमल तनों वाले पौधे जड़ी बूटी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक अंतराल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दर्रा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस प्रकार के सूक्ष्मजीवी जल जनित रोग पेचिश का कारण बनते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। भारत में बिजली उत्पादक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारत में बिजली उत्पादक का प्रमुख स्रोत कोयला है। 1940-45 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो 1940-45 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1922 को हुई थी। 1922 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निवासी मिशन था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। फूल में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को कहते हैं, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? तो गरज के बादल वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र का प्रतीक है। दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कौन से चक्र का प्रतीक है? तो बलिदान का चक्र होगा, यही चक्र जो है प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो दोस्तों विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो शामिल नहीं है वो होगा हमारा जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर डी हुमायूं का मकबरा। हाँ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा असम में। ऑप्शन नंबर ए। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, तो ये कौन सी नहर है दोस्तों? सुएज
जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को दोस्तों कोर्णंक तट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विभाग करने पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद क्या एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु अब बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है, जो कि पहले शेर था सिंह और अब बाघ है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। खासी और गारो भारत के किस राज्य की भाषाएं हैं? तो ये दोस्तों मेघालय राज्य की भाषाएं हैं। कौन सी दो भाषाएं हैं? खासी और गारो, जो कि मेघालय राज्य की भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों परमाणु विस्फोट, क्योंकि भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है और ज्वालामुखी विस्फोट भी है। तो परमाणु विस्फोट जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों मोनोकार्सिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फूलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोकार्सिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो निम्रीकरणीय है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेपर, जो कि जो निम्रीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? पहला देखते हैं दोस्तों पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना या पर्यावरण के लिए सीखना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी सी डी। देखते हैं किस में है दोस्तों। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। महात्मा गांधी को आधा नग्न फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को आधा नग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।